श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होकर सब सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। सिर्फ उस एक के सामने झुको, वह और किसी के सामने तुम्हें कभी झुकने नहीं देगा। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा बादाम से भी महंगा होता है। जो लोग आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना समय बर्बाद मत करो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ मत बनो। अपने तो वो होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो रोड पर आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही पर मिलता ज़रूर है। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो वही चीज़ें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीज़ें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं, जैसे भरोसा, नींद और सबसे उम्मीद। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठ है। मदद लेने तो सब लोग आ जाते हैं, परंतु जब आपको मदद की ज़रूरत होती है तो मदद करने वाला कोई नहीं दिखता। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म करिए और भूल जाइए, समय आने पर वे फलेंगे ज़रूर। ब्लेड की धार बहुत तेज होती है, परंतु पेड़ को काट नहीं सकती। कुल्हाड़ी बहुत मजबूत होती है, लेकिन बाल नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ होता है। इसलिए अपने आप को किसी और के साथ मत तौलिए। पूरी ताकत लगा दो धन कमाने में, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है आज के इस ज़माने में। पता नहीं क्यों पहले की तरह अब कुछ अच्छा नहीं लगता। जितना हंसने की कोशिश करते हैं उतने ही ज़्यादा आंसू आने लगते हैं। ईमानदारी से रिश्ते निभाने वाले लोग अक्सर टूट जाया करते हैं। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं है, बल्कि मुश्किल है ऐसे इंसान को ढूंढना जो आपके समर्पण की कद्र करे। दूसरों की गलतियां सबको दिख जाती हैं, पर बात जब अपनी आती है तो लोग अंधे हो जाते हैं। थोड़ा धीरज रखो, क्योंकि हर दुख के बाद सुख का समय भी ज़रूर आता है। परवाह मत करो ज़माने की, क्योंकि इसकी तो आदत ही है सताने की। बीता हुआ वक्त आपको परेशान कर रहा है तो यही समय है उसे भुला देने का। अकेले रहने का आनंद सीख लो, क्योंकि कोई भी हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। मतलबी लोगों को फ़ोन से ही नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी से भी डिलीट कर दो। चाहे घर के अंदर जी भर कर रो लो, मगर दरवाज़ा हमेशा हंसते हुए ही खोलना। आज के समय में खुद को ज़रा संभाल कर चलना, क्योंकि जगह जगह पर लोगों की सोच गिरी हुई पड़ी है। जब चुप रहने वाला इंसान चीखने लग जाए तो समझ लेना हद पार हो चुकी है। वक्त और सांसें दौलत से भी ज़्यादा कीमती होती हैं। किसी भी इंसान की मदद करने के लिए धन की नहीं बल्कि एक अच्छे मन की ज़रूरत होती है। आजकल लोग पूरा भरोसा जीतकर उसे इस प्रकार से तोड़ते हैं कि दोबारा किसी पर भरोसा करने से मन डरने लगता है। कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह पर कैलकुलेटर होता है। वो हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगा लेते हैं कि मुझे इससे कितना फ़ायदा होने वाला है। इस संसार में शरीफ बनने से काम नहीं चलता। आप जितना दबते हो, लोग आपको उतना ही दबाते हैं। आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है, इसलिए इसे बेहतर बनाने के लिए कभी भी किसी से उम्मीद मत रखना। मुझे हर एक की हकीकत पता है, बस मैं जानबूझकर चुप रहता हूँ। समझदार इंसान का दिमाग चलता है और नासमझ इंसान की ज़ुबान। जो इंसान किसी की भी नज़र में बुरा नहीं है तो समझ जाना वह चालाक है और वह किसी का सगा नहीं है। आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका वक्त है। जिसे भी दे रहे हो सोच समझ कर देना। मैंने एक बात नोट की है,
जो सच्चा, ईमानदार और सीधा इंसान होता है उसकी इज्जत कोई नहीं करता, और जो झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, वो सबको अच्छा लगता है। मुसीबतें तो रुई से भरी हुई थैली के समान होती हैं। देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेंगी और उठा लोगे तो एकदम हल्की हो जाएंगी। परमात्मा आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और वो उन लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके जीवन में रहने के काबिल नहीं होते। अपनी समस्याओं को कभी किसी के साथ साझा मत करिए, क्योंकि 80% लोग आपकी उन समस्याओं की परवाह नहीं करते, और बाकी के 20% लोग खुश हो जाते हैं कि आपके पास ये समस्याएं हैं। अगर कोई आपकी कीमत ना समझ सके तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।